सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों मैथ्स 1 में आपका स्वागत है। साथियों आज आपको हम बता रहे हैं प्रश्न संख्या 11 से महेश मिश्र का बुक है। दोस्तों इसमें से अभी जो स्टार्ट किया हुआ है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में साथियों आज प्रश्न संख्या 11 से होगा और ये अभी आपका साधित प्रश्न चल रहा है। साथियों देखिए आज मैं जो सवाल रखा हूँ, ठीक है, इसमें दोस्तों कहता है कि दो अंकों की एक संख्या है, अंकों के योग का 3 गुना है। यदि संख्या के दोनों अंकों में 2 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुना से 3 कम हो जाता है। बताना है आपको संख्या क्या है। साथियों इसमें जो ऑप्शन है या फिर ऑप्शन ना भी हो तो आप सबसे पहले समझिए, हम कहें कि इस तरह के सवाल को आपको ऑप्शन से ही बनाना है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 72, फिर लिखा हुआ 27 और दोस्तों देखिए यहाँ से जैसे हम कहें मान लीजिए कि 36 भी है और आपका एक 39 भी है, ठीक है। दोस्तों यदि आपको इस तरह का ऑप्शन मिले तो सबसे पहले आप वहाँ पे ये समझिए कि क्वेश्चन में कहता क्या है, दो अंकों की एक संख्या है और अंकों के योग का 3 गुना है। हम जैसे लेते हैं इसको कि दो अंकों की एक संख्या है, ठीक है, अंकों का योग जब आप करते हैं तो कितना होगा 9, अंकों के योग का 3 गुना ये हो रहा है। देखिए तो 9 गुना 3 तो 27 होता है, ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों यहाँ से हम करेंगे कि दो अंकों की एक संख्या है, अगर आप इसे जोड़ते हैं तो कितना होता है 9 और ये बोल रहा है इसका कितना है 3 गुना है, सही है। दोस्तों अब आपसे पूछा है यदि इस दोनों संख्या के अंकों में 2 और 2 जोड़ते हैं, ठीक है, मतलब इसमें 2 आपको देना पड़ेगा और 7 + 2 ये दे दिए, ये कितना हो गया अभी आपका 9 और ये कितना हो गया आपका 4। अब जो संख्या प्राप्त हुई है ना इसके अंकों का जोड़ मतलब कि 13 का 4 गुना, 4 गुना कितना होता है साथियों 52 से 3 कम है। बिल्कुल सही कह रहा, ठीक है, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। 27 आपका मूल संख्या है। साथियों आपसे यही कहा था और इस तरह के प्रश्न को आपको इस तरह से ही जल्दी से बना लेना है, ठीक है। साथियों देखिए अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 को समझिए। देखिए कहता है कि 4 लगातार रूट या फिर अभाज्य संख्या में से दोस्तों प्रथम 3 का गुणनफल आपको दिया हुआ है 2431, अंतिम 3 का मान दिया हुआ है आपको 4199। उन सभी संख्याओं को ज्ञात कीजिए जैसे कि दोस्तों वहां पे सवाल में लिखा हुआ है। हम कहें कि अब देखिए अभी आपके पास मान लीजिए वहां पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो आप इसे कैसे देखते हैं समझिए। कहता है कि 4 लगातार रूट संख्या है यानी कि आपको अभाज्य संख्या जैसे लेना है। जैसे मान लेते हैं हम कि 2 है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 5 है, फिर आपका 7 है, इस तरह से आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, जो कि जानते हैं कि 1 से विभक्त हो और स्वयं से विभक्त होना चाहिए, उसी को बोलते हैं हम अभाज्य संख्या, रूट संख्या, ठीक है। दोस्तों देखिए जैसे आप मान लेते हैं कि आपका ए बी सी एंड डी है, चारों संख्या है, हमें पता नहीं क्या है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कहा क्या कि शुरू के जो है ना शुरू के 3 संख्या का गुणनफल, मतलब आप जानते हैं ए बी सी का मान दिया हुआ है आपको 2441, ठीक है, 2431। फिर देखिए अंतिम 3 मतलब कि बी सी डी, दोस्तों इसका जो गुणनफल दिया हुआ है वो साथियों दिया हुआ है आपको 4199, ठीक है। साथियों अब देखिए यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे, सभी का मान आपको निकालना पड़ेगा, मतलब कि ए बी सी डी, तो आपका आंसर आने वाला है। जैसे समझिए दोस्तों यहाँ से जो है ना सबसे पहले आप इसका निकालिए मोसो, ठीक है। यदि दोस्तों आप यहाँ से मोसो निकाल लेते हैं यानी कि 2 संख्या का मान यहाँ पे निकलने वाला है। देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, बी सी जो है ना आपका कॉमन है, ठीक है, तो इसका HCF तो वो इसका कहलाएगा क्या मोसो कहलाएगा। तो देखिए मोसो पहले आप कैसे निकालेंगे साथियों, यहाँ से आप क्या करें 4199 में 2431 माइनस करें, कितना बचेगा आपका 8 और यहाँ से 6 और यहाँ से आप देखिए 11 में से 4 बचेगा 7 और यहाँ से 1। दोस्तों अब आप बताइए हमें जैसे कि जो यहाँ पे गुणनखंड आने वाला है वो इससे विभक्त होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम कहें कि 2 से जाइए तो 2 8 16, फिर आप देखिए 2 8 16, फिर आपका 2 चौके 8, ठीक है, फिर गए 2 से 2 चौके 8, फिर यहाँ से 2, दोस्तों 2 से 2 दूना 4, 1, ठीक है।
साथियों 2 से तो कटने वाला ये नहीं है, ठीक है, लेकिन 221 जो है ना, 221 से ये क्या होगा, आपका ये पूरा पूरा विभक्त हो जाएगा। मतलब साथियों यहाँ से ये हुआ कि 2 का जो पेयर बन रहा है उससे कटने वाला नहीं है, लेकिन 221 का जो अब गुणनखंड यहाँ पे आने वाला है तो उससे क्या कट जाएगा। मतलब इसका HCF कितना होगा दोस्तों, 221। तो यहाँ से हम कह सकते हैं साथियों कि आप देखिए यहाँ से ABC का मान कितना है, 2431 है, और BC का मान यहाँ से कितना आया है, तो A का पहले मान निकाल लेंगे, 2431 बटे आपका कितना है 221। दोस्तों इससे ये भाग लगाएंगे तो ये आपका कटेगा, देखिए यहाँ से 2431। ये सवाल थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, कितना गया 24, एक मतलब जाएगा पहले ये 221, दोस्तों ये 2 और ये 2 1, मतलब कि फिर जाइए आप तो कट गया 11 मरते में साथियों। यहाँ से A का वैल्यू कितना आ गया आपका 11, मतलब साथियों कि पहला जो है ना आपका कितना होगा 11 होगा, फिर 11 2 13, फिर कितना होता है 17, फिर कितना होता है 19, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए साथियों, क्योंकि हमें तो वहाँ पे पूछा है लगातार, तो लगातार हमें एक मान निकाल लिए तो बाकी सब लगा दिए साइड से, वही आपका आंसर होगा। नहीं तो आप निकाल लीजिए, देखिए जैसे हम कहे साथ हैं यहाँ से आप जो है ना आप क्या करें, जैसे यहाँ पे भी BC है तो D का पहले मान निकालिए। ठीक है, देखिए D का कैसे मान निकालेंगे साथियों, समझिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4199, ठीक है, और BC का मान कितना आया हुआ है, देखिए तो BC का जो वैल्यू है वो आपके सामने 221 है, 221 से भाग दीजिए तो कितना बचेगा, यहाँ से निकालिए पहले इसका मान। देखिए 9 एकम 9, दोस्तों हम कहें यहाँ से कि ये जो है ना ये आपका 4199 है। ठीक है, तो साथ में कितना आ रहा है, ये आपका 221 से कटाइए, 2 मरते में जाएगा, 2 दूना 4, 2 उसके बाद फिर 4, फिर आपका यहाँ से 4। ठीक है साथियों, यहाँ से तो नहीं खाएगा, ठीक है, 1 मरते में जाइए, सबसे पहले ये 1 से ही खाने वाला है। ठीक है, तो कितना हो गया 221, मतलब कि 8, और यहाँ से 11 में से 2 गया बचेगा 9, 1, यानी कि यहाँ पे देखिए आपका 9। दोस्तों अब जाइए 9 से, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है कि ये 19 से काटने वाला है। तो A का मान ये आ गया, D का मान आ गया, तो B और C तो कंफर्म है कि B और C इसमें किसका मल्टीपल है, आपका 13 17 का मल्टीपल होगा, वही आपका आंसर है साथियों ABCD। ये सवाल थोड़ा सा आपको मतलब घुमाने के लिए दिया गया है, लेकिन आपको समझना होगा, इस तरह से ही सवाल बनेगा। ठीक है साथियों, आप देखिए हम आगे चलते हैं सवाल नंबर आपका 13 पे, क्योंकि आपको हम बता दिए हैं पहले, ये जो बुक अभी स्टार्ट किए हुए हैं नंबर सिस्टम से साथियों, इसमें आपका कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, उससे एक प्रश्न इसमें फंसने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि हमको लगता है ये सभी प्रश्न आपको भेंट देंगे और इसे आप बनाएंगे। ठीक है, समझिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कहता है कि दो संख्या के घनों का योग आपका दिया हुआ है 3528 तथा उनके घनों का अंतर दिया हुआ है 886। ठीक है, उन संख्याओं में क्या अंतर है दोस्तों, एक तो आपको ये समझना होगा कि जैसे कि अगर आपको मान लीजिए वहाँ पे ऑप्शन दिया तो क्यूब करेंगे, उसके बाद फिर आप उसका जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से तो उड़ा सकते हैं फट से, लेकिन अभी देखिए इसको हम इससे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। जैसे हम कहते हैं कि दो संख्या के घन, दोस्तों आप जानते हैं पहला मान लीजिए x है तो इसका आप जैसे कि घन करते हैं क्यूब, घनमूल नहीं बोल रहा है, घन करने के लिए कह रहा है। ठीक है, और फिर आप देखिए y, इसका योग कितना दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 3528, हाँ या ना। फिर साथियों देखिए तथा उनके घनों का अंतर, दोस्तों तो ये हो गया एक्स क्यू माइनस वाई पे क्यू, ये कितना रहा आपका 886। ठीक है, सॉरी 866। दोस्तों ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। क्लियर, कहा कि दो संख्या के घनों का योग है और दो संख्या के घनों का अंतर है, दे दिया। अब साथियों यहाँ से पूछा है बताइए x और y का मान क्या है। ठीक है, दोनों संख्या का अंतर साथियों ये इससे कटेगा, क्योंकि आप जानते हैं समीकरण 1 समीकरण 2 प्लस माइनस यहाँ पे है तो एक घटाना है लोकटीकरण विधि से, तो ये कट गया, ये कितना बचेगा 2x³ बराबर, यहाँ से आप देखिए जोड़ने पे लिखे हैं 14 हो गया, फिर आपका 8 और एक आपका 9, फिर 13 के 3, उसके बाद 3 और एक 4। दोस्तों 2 से कटेगा ये, 2 दूना 4 हो गया, 2 एकम 2 9 18, उसके बाद फिर साथियों 2 सते 14। ठीक है, 2197। दोस्तों ये आपका x का क्यूब, ये 2197, ये किसका दोस्तों आपका क्यूब है,
आप जानते हैं 13 का, ठीक है, क्योंकि 13 गुना 13 आप करिए आपका इतना सामने आ जाएगा। फिर साथियों आप इसमें रखिए तो आप y का मान निकाल लीजिए। जैसे कहता है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ये दिया हुआ है आपका 3528। दोस्तों हम कहें एक्स क्यू का मान कितना है आपके पास 2197 प्लस आपका वाई पे क्यू, ये हो गया 3528। बिल्कुल देखिए साथियों, आप बेसिक से जो भाई बहन अभी स्टार्ट ही किए हुए हैं तो आप इसे बेहतरीन तरीके से समझिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, y पे क्यूब है और ये आपका हो गया 3528, ये प्लस में है इधर आएगा, चल जाएगा माइनस में 2197, मतलब कि एक 12 में से जाएगा 9 तो यहाँ पे 3 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 4, और यहाँ पे हो गया आपका 1। दोस्तों यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 होगा, ठीक है साथियों। यहाँ से y का मान आ गया 1331, मतलब कि 11 का क्यूब, ठीक है। दोस्तों अब आपसे पूछा है दोनों संख्या के बीच अंतर कितना है, देखिए 13 और 11 के बीच में अंतर आपका 2 का है, और यही आपका आंसर है, ठीक है, समझ गए साथियों। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है, और दोस्तों में शेयर करिए और बताइए कि इसमें जो है ना, अभी हम महेश मिश्र का बुक स्टार्ट किए हुए हैं, जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उसका जो है ना मैथ्स 1 में आपका स्वागत है, ठीक है साथियों। समझिए प्रश्न संख्या, आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पे, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 14 को समझिए। दोस्तों कहता है कि भाजक, ठीक है, भागफल का दुगना है तथा शेष फल का 8 गुना है। यदि भागफल 32 है तो भाज्य क्या है। दोस्तों इसे आप कैसे बनाते हैं समझिए। जैसे हम कहे, मान लिया जाए कि सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई साहब, लिखिए भाजक, फिर लिखा हुआ है आपका भागफल, फिर लिखा हुआ है आपका शेषफल, ठीक है। देखिए कहता है कि भाजक जो है ना भागफल का दुगना है। दोस्तों अगर ये x है तो ये कितना होगा 2x होगा। फिर कहता है तथा शेषफल का 8 गुना है। दोस्तों अब यहाँ से मामला फंसेगा, शेषफल का 8 गुना है तो इसमें 8 से गुना कीजिए। अभी बोलता है क्या, भाजक भागफल का 2 गुना है, मतलब इसको 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। तब कितना होगा 4 गुना 8, हाँ या ना, आप तो ये आ गया। अब आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं समझिए। आपको भाज्य निकालना है तो आपको पता होगा। और देखिए अभी इसमें शायद यहाँ पे दिया हुआ है, यदि भागफल का मान है 32, साथियों यहाँ से आप देखिए इसके बराबर 32 दिया हुआ है, तो 4 8 32, 8 हो गया x का वैल्यू, हाँ या ना। दोस्तों यदि x का मान 8 है तो आप कह सकते हैं कि ये आपका 64 होगा, और ये तो 32 है ही, और ये आपका 8 है। तो आप भाज्य बराबर निकाल दीजिए। क्या होता है भाज्य बराबर, मतलब कि भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, या आप जानते हैं a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस 8। डायरेक्ट रखिए आपका आंसर आएगा। देखिए भाज्य का मान आपको निकालना है सर, तो आप जानते हैं भाजक इसमें कितना है 64 है, इंटू भागफल कितना है आपका देखिए तो 32 है, प्लस दोस्तों यहाँ से आप रखिए मतलब कि 8, ठीक है। शेष कितना बचा है साथियों, आपका 8 बचा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप बताइए हमें कि भाज्य क्या होने वाला है, ठीक है। दोस्तों हम कहे इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 गुना आपको करना होगा 32, तो 8 हो गया, ये 12, ये 12, और यहाँ से आप देखिए 18 1 19, ठीक है सॉरी, ये आपका 8, ये 4, 10 के 0 1 1 2, कितना आ गया 2048। दोस्तों 2048, ठीक है, प्लस आपका 8, इसे जोड़ लीजिए, कितना आ गया आपका, यानी कि 56, 2056, यही आपका आंसर है साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 से। देखिए दोस्तों इस तरह के सवाल को आपको इस तरह से ही बनाना है, ठीक है, और ये फार्मूला आप ना लिख करके जल्दी से आप ये कर सकते हैं, ठीक है, एक ही बात होता है। तो चलिए सवाल नंबर देखिए 15, साधित प्रश्न का ये अंतिम है, ठीक है। फिर आपको जो लेसन में दिया हुआ है ना, जो कि सेटों में आया हुआ है, ठीक है, तो वो सभी सवाल आप इसके बाद होंगे, आपको हम सभी प्रश्न बताएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें, बस आप सिर्फ पढ़ते रहें, ठीक है। देखिए
और वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक भी करते रहिए, ठीक है। समझिए साथियों, हम चलते हैं सवाल नंबर 15 पे। कहता है कि एक संख्या को 6 से भाग देने पर, दोस्तों एक संख्या है, मान लीजिए मेरे पास p है, ठीक है। एक संख्या को आप p से भाग देते, एक संख्या को आप 6 से भाग दीजिए, ठीक है, दे दिए। भाग देने पर प्राप्त भागफल और शेषफल को जोड़ने पर, ठीक है। देखिए साथियों, शेषफल और फिर बोल रहा है क्या, इसको आप x मान लीजिए, इसको आप y मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो शेष ही आता है। ये आपका भागफल, कहा क्या कि भागफल और शेषफल का जोड़ जो है ना, कितना है भाई साहब, 10 है, हो गया। तथा उनके वर्गों का योग 68 है। दोस्तों इसी में कह दिया उनके वर्गों, यानी कि आप जो है ना इसका वर्ग और इसका वर्ग का योग करिए, कितना हो गया, 68। एक आप समझिए बात को, सबसे पहले दोस्तों इसमें हमको मान निकालना किसका है, तो वह संख्या क्या है, p का मान निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको x और y निकालना पड़ेगा, तभी आप p का मान निकाल सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं सर कि भाज्य बराबर क्या होता है, यानी कि भाजक गुना जानते हैं आप भागफल प्लस जानते हैं आप शेष, ठीक है। तो p तो चाहिए ही हमको, भाजक भागफल, ये दोनों अभी, ये तो 6 है ही, लेकिन भाई साहब भागफल नहीं दिया हुआ है, शेषफल नहीं दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, समझिए दोस्तों। यहाँ से आप 10 तो आया है, ठीक है, लेकिन दो संख्या आप ऐसा मान लीजिए जिसका कि आप जब स्क्वायर करते हैं, जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 68 आ जाए, कुछ है वैसा। देखिए तो जैसे हम कहते हैं दोस्तों, इसमें आप मानिए 6 और 4 नहीं पुरेगा, ये तो 36 हो जाएगा, 36 और फिर आपका 16, 68 तो पुरने वाला है नहीं भाई साहब। एक काम करिए साथियों, आप यहाँ से 8 मान लीजिए, 1 और 1 मान लीजिए आप, सॉरी 8 और 2 मान लीजिए। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, मान सकते हैं। अगर हम x का मान 8 लेते हैं, इसका मान 2 लेते हैं, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, मतलब कि 68 हो गया। तो साथियों x का मान कितना रखे हैं आप, 8 रखे हैं, तो यहाँ पे 8 रखिए और इसका मान आप 2 रख दीजिए, ठीक है। अब बताइए हमें कितना आएगा, देखिए तो यहाँ पे हम 8 रखे, यहाँ पे 2 रखे, मतलब कितना हो गया, 48 और 2 आपका 50, यही आपका आंसर है, ठीक है। समझ गए साथियों, साधित प्रश्न अब खत्म हो चुका है, ठीक है। अब जो इसके बाद प्रश्न होंगे, ठीक है, वो आपको हम बताएंगे कल के वीडियो में। साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएंगे, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए, चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।